सिंड्रेला का जादुई सोने चांदी का रास्ता। सिंड्रेला, सिंड्रेला। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? सिंड्रेला, मैं हूँ, तुम्हारी सपनों की परी, जिसके सपने तुम दिन रात देखती हो। अरे वाह, आप तो सचमुच में परी हैं। मुझे पक्का यकीन था आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। परी जी, आप बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। आपको पता है, मेरी दोस्त रचना कह रही थी परी वरी कुछ नहीं होती, ये सब बस किताबी बातें हैं। मुझे तो उसकी बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि आप यही हो, वो भी इसी दुनिया में। हाँ सिंड्रेला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी दुनिया में रहती हूँ। सिंड्रेला, अब बातें ही करती रहोगी या मुझसे गले भी मिलोगी? आओ सिंड्रेला, आओ। हाँ हाँ परी जी, मैं तो भूल ही गई, मैं आ रही हूँ। अरे सिंड्रेला बेटा, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, तुमने मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ा है? छोड़ मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़। अरे दादी, आप? मेरे सपनों की परी कहाँ चली गई? ओफो दादी, आपने मुझे फिर से जगा दिया। आपने मुझे आज भी परी दीदी से ठीक से गले मिलने नहीं दिया। अरे सिंड्रेला बेटा, ऐसे सोती रहोगी तो परी तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। उठ जा, सुबह के 6 बज गए हैं। दादी, ये सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? इतना बोलकर सिंड्रेला तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। सिंड्रेला को बचपन से ही परियों की कहानी सुनने और पढ़ने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी, और वो परियों की कहानी सुनकर ही बड़ी हुई थी। उसे पक्का यकीन था कि एक न एक दिन उसे उसके सपनों की परी उससे जरूर मिलेगी। मैम, क्लास में आप मैथ पढ़ा रही हैं और ये सिंड्रेला पीछे बैठकर परियों की किताबें पढ़ रही है। सिंड्रेला, खड़ी हो जाओ और ये बताओ, मैंने अभी अभी क्या बताया? मैम, वो दरअसल। सिंड्रेला, जब पढ़ने का मन नहीं होता है तो स्कूल आती ही क्यों हो? मैम, आपने अभी बताया a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, बैठ जाओ। रूही, अब तुम खड़ी हो जाओ और बताओ, इससे पहले मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था? मैम, ये खुद तो कभी पढ़ती नहीं है, बस दूसरों की झूठी शिकायत लगाते रहती है। रूही, आज तुम पूरे पीरियड खड़ी रहकर ही पढ़ाई करोगी, समझी? इस सिंड्रेला के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको तो सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन रूही सिंड्रेला के घर आती है और उसे बहाने से एक घने जंगल में लेकर जाती है। रूही, ये तो मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ये तो जंगल है, आखिर हम जंगल में क्यों जा रहे हैं? अरे सिंड्रेला, तुम्हारा परी से मिलने का बचपन का सपना है ना? मेरा भी परी को देखने का बहुत ही मन है, और मैंने सुना है इस जंगल के सबसे अंतिम छोर पर एक नदी बहती है, और उस नदी के किनारे एक पेड़ पर परियां रहती है। बस हम वही जा रहे हैं। क्या सच में? फिर तो जल्दी चलो, मुझे तो पक्का यकीन ही था परी जी मुझसे मिलने जरूर आएंगी। परी जी, आप कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है सिंड्रेला, मैं वहाँ तुम्हारा सपना पूरा करने नहीं, बल्कि अपना बदला लेने जा रही हूँ। आज के बाद तुम मुझसे कभी पंगे नहीं लेगी। रूही, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं, मैं तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी चलो, कहीं परी कहीं चली ना जाए। ऐसे ही काफी दूर चलने के बाद दोनों नदी के पास पहुँच जाती है। अरे, यहाँ पर तो कोई परी नहीं है। परी जी, कहीं आप नाराज होकर तो नहीं चली गई? परी जी, कहाँ है आप? परी जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा सिंड्रेला। वो देखो, वो रही परी। सिंड्रेला जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, रूही उसे पानी में धक्का देने ही वाली होती है कि तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, सामने देखो। सामने 2 जादुई सोने चांदी के रास्ते हैं। इस रास्ते पर जो भी बिना लालच किए सच्चे मन से आगे बढ़ेगा, उसे परी मिलेगी और उसे मनचाहे वरदान भी देगी। लेकिन याद रखना, इस रास्ते पर एक बार में एक ही इंसान चल सकता है, वो भी बिना लालच किए। अगर तुमने लालच की तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। तभी वहाँ पर जादुई 2 सोने चांदी का रास्ता बन जाता है।
सिंड्रेला, मैं तो इस सोने वाले रास्ते से जाऊंगी परी से मिलने, और खबरदार जो मेरे साथ सोने के रास्ते पर आई तो। ठीक है रूही, मैं इस चांदी के रास्ते से ही जाऊंगी। इतना बोलकर दोनों अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर चलने पर रूही को एक सोने का घर दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। रूही, इस सोने के घर में तुम्हारा बहुत स्वागत है। आओ रूही, और इस घर से जितना चाहो उतना सोना लेकर जाओ। आओ रूही, आओ। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की रोते हुए आती है। रुक जाओ दीदी, मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है। प्लीज दीदी, यहीं पास ही मेरी झोपड़ी है, मेरे साथ चलो। चल हट पागल, तेरी माँ बीमार है तो इसमें मैं क्या करूँ? चल निकल अब यहाँ से। रूही उस लड़की को धक्का देकर सोने के घर की तरफ चल देती है। इधर सिंड्रेला को भी वो सोने का घर दिखता है और वो घर भी सिंड्रेला को लालच देने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिंड्रेला उसकी बातों में नहीं आती है। मैं तो यहाँ बस परी जी से मिलने आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोलकर सिंड्रेला आगे बढ़ती है। तभी उसके पास वो लड़की आती है। दीदी मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे साथ मेरे घर चलो प्लीज दीदी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तुम रोना बंद करो, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। पर दीदी, मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप इस जादुई रास्ते से एक बार पीछे हट गई तो आप परी से पूरे जीवन में कभी भी नहीं मिल पाएंगी। देखो, इस वक्त तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरी जरूरत है और मैंने परियों की कहानी से यही सीखा है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब चलो मेरे साथ। उसके बाद जब सिंड्रेला उस लड़की के साथ उसके घर जाती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि परी होती है। सिंड्रेला, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तो बस तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी जिसमें तुम पूरी तरह से सफल रही। बताओ तुम्हें क्या चाहिए सिंड्रेला? परी जी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको देखना चाहती थी और आज देख भी लिया। मेरा बरसों का सपना पूरा हो गया। धन दौलत का क्या है, वो तो मैं बड़ी होकर कमा लूंगी। आप बस मुझसे वादा करो, आप इस दुनिया से दूर नहीं जाओगी और जब भी किसी गरीब को आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप जरूर आओगी। सिंड्रेला, यही तो मेरा काम है और मैं वर्षों से यही तो करते आ रही हूँ। ये लो, ये जादुई सोने के कुछ सिक्के हैं, इसे उपहार समझकर अपने पास रख लो। उसके बाद परी सिंड्रेला को खूब सारे सोने के सिक्के देती है, जिसे लेकर सिंड्रेला खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने लालच और अहंकार में उस सोने के घर में काम कर रही लड़की को खूब डांटती है। अरे, तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? तुमने मेरे कपड़ों पर पानी गिरा दिया। आज मैं तुम्हें इस सोने के घर से दफा करती हूँ। तभी वो काम करने वाली लड़की अचानक से परी में बदल जाती है। रूही, तुम क्या मुझे दफा करोगी? दफा तो मैं तुम जैसे लालची इंसान को यहाँ से करूँगी। आज के बाद से तुम बिल्कुल काली और बदसूरत हो जाओगी, बिल्कुल अपने मन की तरह। और अब चलो, निकलो यहाँ से, ये सब तुम्हारे ही लालच का फल है, जाओ। उसके बाद रूही रोते रोते वहाँ से अपना मुंह छुपाकर घर आ जाती है और उस दिन के बाद से कभी भी वो किसी को परेशान नहीं करती है।